हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब जब हमें कहना हो कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था और पास्ट में ही एक निश्चित समय पे वह काम ख़त्म हुआ है, तो वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे हम सिर्फ पास्ट के ही नहीं, पास्ट से भी पास्ट की बात करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और ये टेंस की पहचान होती है जिन सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रहा था, से रही थी या से रहे थे। से का मतलब कोई काम, मतलब कोई टाइम से चल रहा था। टाइम बताने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है, और फोर जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता है तो हम यूज़ करते हैं फोर। तो हमारे ये सेंटेंस फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैड बीन, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही यूज़ करेंगे। हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। सेंटेंस हमारा वे 2 घंटे से खेल रहे थे, घंटा हटा दो वे खेल रहे थे। सिंपल सेंटेंस है, वे खेल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे अगर टाइम दे देते हैं 2 घंटे से कौन सा है, 2 घंटे हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फोर। और जब हमें यहाँ पे ये पता है कि टाइम दे रखा है तो समझ लो कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस आता है। तो सेंटेंस होगा हमारा दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहा था। अब काफ़ी देर से कितनी देर से, चाहे वो 10 मिनट से कर रहा है, चाहे वो 15 मिनट से कर रहा है, चाहे वो 2 घंटे से कर रहा है, तो ये भी हमें टाइम पता नहीं है। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फोर। ही हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, वेटिंग फॉर द बस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम के लिए हमने यूज़ किया फोर, क्योंकि हमें यहाँ पे भी एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। लाइट जाने से पहले वह पढ़ रही थी। अब देखो यहाँ पे 2 काम हो रहा है, एक तो लाइट जाने का काम हुआ है और एक हुआ है हमारा लाइट वो पढ़ने का, यानी कि लाइट गई है वो भी पास्ट में और वो पढ़ रही है वो भी पास्ट में, यानी कि पास्ट से भी पास्ट की बात हो रही है। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो लाइट गई है, एक वो पढ़ रही है। तो पहले क्या हुआ, पढ़ रही थी, लाइट जाने से पहले ही पढ़ रही थी, तो ये पहले जो काम हुआ है वो हम लिखेंगे पहले। तो सेंटेंस होगा हमारा शी हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग बिफोर द लाइट्स went out. She had been studying before the lights went out. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सो रही थी जब तुमने कॉल किया। यहाँ पे भी हमारी क्या है, 2 कंडीशन है, एक तो सोने का है और एक क्या है, तुमने कॉल किया। तो पहले क्या था, मैं सो रही थी, यानी कि सो रही थी, बाद में कॉल आया। आई हैड बीन स्लीपिंग, जब यानी कि when you called me. आई हैड बीन स्लीपिंग when you called me। ऐसा नहीं सिर्फ सिंस फोर ही आएगा हमारा, बिफोर भी आता है, आफ्टर भी आता है, when भी आता है, सो भी आता है। बारिश शुरू होने से पहले वे खेल रहे थे, तो फर्स्ट क्या है, खेल रहे थे, फिर बाद में बारिश आई है। तो दे हैड बीन
playing. They had been playing before it started. They had been playing before it started raining. ये तो हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमारे आते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हैड बीन के बीच में हम नॉट लगाते हैं। तो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सेंटेंस क्या होगा, मैं कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। तो कुछ दिन कितने दिन है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन है तो पता नहीं है, तो हम कुछ दिन के लिए यूज़ करते हैं 2 डेज। तो सेंटेंस होगा आई हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज। आई हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, हम ट्रेन आने से पहले इंतज़ार नहीं कर रहे थे। ट्रेन भी आई है और इंतज़ार भी मतलब नहीं कर रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, इंतज़ार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग बिफोर ट्रेन arrived. We had not been waiting before train arrived. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सुबह खाना नहीं बना रही थी। She had not been cooking. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, तो हमने यूज़ किया यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, ये सेंटेंस हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हमारा जो ये सब हेड है, हेड पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा, क्या वह खाने से पहले किताब पढ़ रहा था, तो ये सेंटेंस पूछा गया है, प्रश्नवाचक है, तो हैड पहले आएगा, हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट है हैड ही बीन, हैड ही बीन, तो कर क्या रहा था, रीडिंग बुक, रीडिंग दैट बुक बिफोर डिनर। ही हैड बीन रीडिंग दैट बुक बिफोर डिनर, क्या खाने से पहले वह किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट है, क्या तुम महीनों से ट्रिप का प्लान नहीं कर रहे थे, ध्यान से देखना, महीनों से ट्रिप का प्लान कर रहे थे, ध्यान से देखना ये सेंटेंस, हैड यू बीन प्लानिंग द ट्रिप, हैड यू बीन प्लानिंग द ट्रिप, महीनों से, तो हम यहाँ पे देखो महीनों से, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो महीनों से कौन सा है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम लिख देते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो वहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ट्रिप, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सिंस जनवरी लिख लो। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट जो डेट है वो लिखते हैं, यानी कि जनवरी है, तो जनवरी के आगे हम क्या है, सिंस यूज़ करेंगे। 4 मंथ्स कौन से महीने में ट्रिप प्लान कर रहे थे ये हमें नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया 4। अगर हमें यहाँ पे पता होता है तो यूज़ करते हैं हम सिंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव, अब हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंसेस। तो
तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस आता है हमारा, क्या वह लंबे समय से उससे बात नहीं कर रही थी। तो कैसे फ्रेम करेंगे, हैड पहले आएगा, हैड सब्जेक्ट हमारा इसमें वह है यानी कि लड़की के लिए है, शी नॉट, फिर बीन, टॉकिंग, had she not been talking to him for a long time। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, क्या वह सालों से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था। had he not been working, मार्कर खराब हो गए सारे, इन दिस कंपनी फॉर ईयर्स, यानी कि यहाँ भी हमें क्या है, टाइम पता नहीं है तो यूज़ किया हमने फॉर। हैड ही नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर ईयर्स, यानी कि कितने सालों से पता नहीं है। क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा था। हैड द बेबी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। हैड द बेबी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा था। फिर आते हैं हमारे ये WH सेंटेंसेस। WH सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, WH वर्ड से शुरू होता है तो वो हमारा पहले आएगा, फिर आता है हमारा हैड, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस है, तुम इतने समय से बहस क्यों कर रहे थे। तो कैसे फ्रेम करेंगे, WH से है तो यानी कि क्यों है तो हम लिखेंगे वाई, वाई हैड यू बीन। आर्ग्यूइंग फॉर लॉन्ग, सो लॉन्ग, यानी कि इतने समय से है तो सो लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, छात्र परीक्षा से पहले क्या पढ़ रहे थे। व्हाट हैड द स्टूडेंट्स बीन studying for the exam। What had the students been studying for the exam? छात्र परीक्षा से पहले क्या पढ़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी कॉल करने से पहले तुम क्या कर रहे थे। What had you been doing before I called? What had you been doing before I called? देखो कितने इजीली हमने ये सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगेगा। वीडियो सोचती हूँ थोड़ा कम बनाऊँ लेकिन थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।